पिछली वीडियो में आपने सीखा कि नेटवर्थ यानी अपनी वेल्थ, पैसा आपके पास कितना है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस वीडियो में मैंने लेवल्स ऑफ वेल्थ आपको बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि वो लेवल्स ऑफ वेल्थ हैं, वो ही आपका टारगेट बनेगा क्लियर। फिर उस टारगेट को कैसे अचीव करना, ये हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी। तो लेवल्स ऑफ वेल्थ क्या होते हैं, मैंने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, ये पिछले 15 साल की मेहनत है। तो लेवल्स को आप क्लियरली समझेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी कि अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है, होपफुली आपने वो कर दिया। तो अब मैं आपको अपना लेवल कैलकुलेट करना बताऊंगा और उसके बाद अगले लेवल्स क्या होते हैं वो सीखेंगे आप। तो सबसे पहले लेवल 0 है। लेवल 0 क्या होता है कि आपके पास जो आपकी अर्निंग है वो आपके जो खर्चे हैं मंथली उससे कम है। या तो अर्निंग बिल्कुल जीरो है, नेगेटिव में है, या कम है। मैं मिसाल देता हूं, जैसे आपके घर का खर्चा 2.5 लाख लेकिन आप कमा रहे हो 25,000, तो आपकी जो आमदन है आपके खर्चों से कम है, तो इसका मतलब आप लेवल 0 पे हो। या आपकी कमाई बिल्कुल भी नहीं है, अभी आपने कमाना शुरू ही नहीं किया, तो फिर भी आप लेवल 0 पे हो। आपका 1.5 लाख खर्चा है, आप 75,000 कमा रहे हो, यानी अगर खर्चों से कमाई कम है तो लेवल 0 पे हो। ये पहला लेवल हो गया। लेवल 1 क्या होता है, इससे ऊपर यानी 0 से ऊपर जाए तो लेवल 1 आता है। वो क्या होता है, जितने खर्चे उतनी ही आपकी कमाई। तो फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख आप कमा रहे हो, 1.5 लाख ही आपका रफली माहाना खर्चा आता है, तो वो बराबर हो जाता है। तो ये हो गया लेवल 1। ज्यादातर लोग 0 में या लेवल 1 में फंसे रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि जब लेवल 0 पे थे, जब कमाई नहीं थी, उनकी कुछ तनख्वाह आनी शुरू हुई 50,000, उनके खर्चे 50,000 उन्होंने कर लिए। जब उनकी 3 लाख तनख्वाह हुई, उन्होंने खर्चे बढ़ा के 3 लाख कर लिए। तो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। लेकिन अगर आपके खर्चे और आपकी आमदन बराबर है तो फिर आप लेवल 1 पे पहुंच चुके हो। इससे ऊपर लेवल कौन सा होता है, होता है लेवल 2। उसका क्या मतलब है कि जितना आपका खर्चा है उससे आप कम से कम डबल कमा रहे हो। यानी आपकी फैमिली का जब पैसा ज्यादा आना शुरू होता है, आपको पता है कि खर्चे भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपने कार ले ली, कोठी ले ली, बहुत सारे और जो खर्चे हैं आपने वो बढ़ा लिए। तो इमेजिन करें कि 5 लाख आपका माहाना खर्चा है और आप 10 लाख कमा रहे हो, यानी डबल आपकी आमदन है। यहां से वो सेविंग होना शुरू हो जाती है। यहां से एक और कॉन्सेप्ट है पैसे से पैसा बनाना, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए बगैर काम किए कैसे पैसा बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी जो 0 से स्टार्ट किया, कोई कमाई नहीं है या कम आमदन है, खर्चों के बराबर आमदन है, तो लेवल 1 पे पहुंच गए। आपके जितने खर्चे हैं उससे डबल कमा रहे हो तो लेवल 2 पे पहुंच गए। फिर इससे ऊपर का एक लेवल होता है जो मेरे ख्याल में जिंदगी का सबसे पहला और बड़ा टारगेट होना चाहिए, वो है लेवल 3। लेवल 3 को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम भी कहता हूं। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके खर्चे हैं उससे डबल आप कमा रहे हो, लेकिन बगैर काम किए हुए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझना। बगैर काम किए हुए कैसे कमाते हैं, जिस तरह मैंने आपको नेटवर्थ पिछली वीडियो में मैंने बताया नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें एसेट्स की बात की। तो एसेट जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है वो आपका एसेट है। आपका बिजनेस में शेयर है, यानी एक कंपनी है जिसके आप 10% मालिक हो, उस कंपनी की वैल्यू अगर 100 करोड़ है तो इसका मतलब है 10 करोड़ के मालिक आप हो, तो वो आपकी नेटवर्थ में कैलकुलेट होता है। तो जब आप लेवल 3 पे कैसे पहुंचते हो, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल पे, ये मेन टारगेट होना चाहिए मिड टर्म। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने समझनी कि पैसिव इनकम आपको आ रही है। यानी जब आप लेवल 2 पे पहुंचे, अब आपको पैसे बचने शुरू हो गए, आपने थोड़े जमा करके सेविंग की, फिर वही उठा के आपने बिजनेसेस में लगाए। लेकिन आप एक्टिव पार्टनर नहीं बने, आप साइलेंट पार्टनर बने। तो क्या होगा, उस बिजनेस से आपको आमदनी आना शुरू हो जाएगी। यानी आपका पैसा भी बाज दफा बढ़ रहा होता है, उसकी वैल्यू भी, और दूसरा मंथली आपको कुछ ना कुछ आ रहा है। कंपनी ने जी 1 करोड़ बनाया, क्या कहते हैं, प्रॉफिट इस महीने, और आप 10% के मालिक हो, तो इसका मतलब है 10 लाख उसमें से आपको आएगा। तो ये फिर इतना हो जाता है एक स्टेज पे जाके, जो आप अपनी जॉब या बिजनेस से कमा रहे थे उतना या उससे ज्यादा आपको ये पैसिव इनकम से आना शुरू हो गया। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम का लेवल क्या है, मैंने एक उसकी डेफिनेशन बनाई हुई है वर्ल्ड के लेवल पे। एक तो पाकिस्तान का लेवल है ना, वर्ल्ड के लेवल पे क्या मतलब कि सारे कंट्रीज उसमें तरक्की याफ्ता हैं, उसमें तरक्की पजीर ममालिक सारे मिला के। तो मेरे ख्याल में 5 से 10 हजार डॉलर आपको पैसिव इनकम में आ रहा है मंथली बगैर काम किए हुए, और 1 मिलियन डॉलर आपकी नेटवर्थ है, आपकी सेविंग है, आपका एसेट है। तो ये दो चीजें जब आपके पास आ जाती हैं तो अब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप लेवल 3 पे पहुंच चुके हो। यानी अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, अब आपने ऐशी करनी है, आपने दुनिया घूमनी है। आप कर सकते हो क्योंकि वो जॉब करने की जरूरत, किचन मनी की जरूरत जो है वो पैसिव इनकम से पूरी हो रही है। कंप्लीट फ्रीडम है इसमें।
इस लेवल पे मैं लोगों को क्यों मोटिवेट करता हूँ, एक तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, यानी हमारा तालीमी निजाम है, बच्चे को 16 साल आप पढ़ाते हो डिग्री करने के लिए, पीछे दिमाग में क्या होता है कि इसका करियर बन जाएगा। करियर बनने का मतलब क्या, सीधा सीधा पैसा, कि पैसा ये कमाएगा, अच्छी जॉब मिलेगी, उससे इसकी अपनी और इसकी फैमिली के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन असल हालात आपके उसके उस वक्त बेहतर होते हैं जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम, आप मिलियनेयर बन गए हो, डॉलर वाले मिलियनेयर बन गए हो। ये है लेवल 3। तो ये मिड टर्म आपका टारगेट होना चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, 0 से स्टार्ट किया, नहीं कमा रहे या कम कमा रहे हो, जितने खर्चे उतना कमा रहे हो, लेवल 1 पे आ गए। जितने खर्चे उससे डबल कमा रहे हो, लेवल 2 पे आ गए। लेवल 3 क्या है कि जितने खर्चे उससे डबल या ट्रिपल कमा रहे हो लगे, लेकिन बगैर काम किए हुए, पैसिव इनकम में आपको आ रहा है। और $1 मिलियन आपके बैंक में जो सेविंग है, आपके पास कैश जो पड़ा हुआ है, आपके सारे जो असासे हैं, जो बिजनेस में शेयर है, ये सब जमा करके अगर $1 मिलियन उसकी वैल्यू बनती है और पैसिव इनकम है $5 से 10,000, तो इसका मतलब है अब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम यानी लेवल 3 पे पहुंच गए। फिर आगे जी लेवल उससे एक और ऊपर का होता है, वो होता है बड़ा लेवल, यानी उसमें आप मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर बनते हो। जैसा इलॉन मस्क का एक लेवल है, यानी आप ना सिर्फ अपने मुल्क, अब उसकी पावर को देखें कि ना सिर्फ वो अमेरिका यानी अपना उसका जो मुल्क है उसमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, दुनिया के लेवल पे एक चेंज ला सकता है। यानी उसने ये इलेक्ट्रिक कार्स जो लेके आया, यानी अगर आप देखें 10-15 साल पहले एक भी नहीं थी, अब सारे के सारे जो 150 साल पहले से कंपनीज चल रही हैं, मर्सिडीज और बाकी सारे, ये अब इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू हो गए उसको देख के, तो उसकी फिर इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के लेवल पे हो जाती है। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम से ऊपर वाला यानी लेवल 3 से ऊपर वाला लेवल 4, वो क्या है, आप बनते हो टाइकून। आप बनते हो एक वर्ल्ड लेवल पे या अपने नेशनल लेवल पे एक सुपरस्टार बनते हो, जिसमें आपके पास पैसों की अगर बात करें, आपके पास $50 मिलियन है, $100 मिलियन नेटवर्थ की मैं बात कर रहा हूं, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको पैसिव इनकम में भी आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आप एक काम कर रहे हो, सोशल काम, यानी आपने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, आप यतीम बच्चों को देख रहे हो, आपने तालीम का कोई निजाम फ्री में शुरू किया हुआ है, आप चैरिटी करते हो एक बड़े लेवल की। तो ये लेवल आपका वो 4 वाला बिजनेस टाइकून वाला बन जाएगा। और इससे ऊपर फिर वो लेवल्स भी होते हैं, जैसा बिलियनर, जैसा सिर्फ 3,000 हैं दुनिया में। मैं चाहता हूं आप भी बनो बाय द वे। तो ये लेवल्स आपने समझने, अब आपकी एक्सरसाइज क्या है, इसको पूरी वीडियो को बार बार आपने देखना है और अपना लेवल डिफाइन करना है। पिछली वीडियो में आपने अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट की, अब इसी नेटवर्थ को देखना है कि आप कौन से खाने में फिट होते हो, 0 वाला जिसमें कमाई कम है, जो आपके खर्चे हैं उससे, या 0 है अभी, 1 वाला जितने खर्चे हैं उतना कमा रहे हो, फिर 2 वाला आ गया जिसमें डबल आप कमा रहे हो जितने आपके खर्चे हैं, और 3 वाला फाइनेंशियल फ्रीडम, मिलियनेयर हो यानी $1 मिलियन कम से कम आपकी नेटवर्थ है और पैसिव इनकम में $5 से 10,000 कमा रहे हो, या मल्टी मिलियनेयर हो, आपके $100 मिलियन की नेटवर्थ है और कई मिलियन आपको महीने के आ रहे हैं और कुछ साथ साथ बड़ा काम भी कर रहे हो। फिर टाइकून वाला भी एक लेवल है जिसमें बिलियंस ट्रिलियंस आप कमा भी सकते हो, दुनिया के लेवल पे और लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बड़े बड़े काम करते हो। तो ये अब आपकी एक्सरसाइज है। 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे, नेटवर्थ क्या होती है, लेवल्स क्या होते हैं। अब अगली वीडियो में एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जो हम क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद आपका बनेगा 1 पेज प्लान, जिसको हमने पकड़ के फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने हैं कि अब ये जो सारे लेवल्स बताए हैं ना भाई, इनको अचीव कैसे करना है। तो स्टे ट्यून्ड, और जो एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ वो भी कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।